1.5 साल की लगभग होते जा रहे हैं। अब आप कानून ला रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कैडर नहीं है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं है, इसलिए आप बाहर से ये कैडर मांगना चाहते हैं। यही तो बात है ना, मुद्दा तो यही है कि आगमन से कैडर मांगना चाहते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में कैडर नहीं है। तो आप जरूर ये स्वीकार करेंगे कि बिना तैयारी के साथ आपने ये 370 एब्रोगेशन किए हैं। अगर तैयारी के साथ किए होते तो कैडर की कमियां 1.5 साल बाद आपको महसूस नहीं होती, ये मेरा जरूर आपको कहना है। और दूसरी बात यह है कि ये कैडर लोकल होना जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा सेंसिटिव स्टेट है जहां आम लोगों को इस सरकार के ऊपर, ये सरकार की नौकरशाही पे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते। ये सरकार हुआ ट्रस्ट डिपॉजिट में भुगत रहे हैं, काफी ट्रस्ट डिपॉजिट है। इसलिए मैं आपको सलाह देने की हालत तहत ये कहना चाहते हैं कि लोकल ऑफिसर को ज्यादा से ज्यादा तैनात करना जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए बेहतर होगी क्योंकि आप आगमन से लाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। वहां की भाषा नहीं जानते, वहां की कल्चर नहीं जानते, वहां की तेवर, रूख, रवैया नहीं जानते। कश्मीर एक अलग किस्म के राज्य होते हैं। वहां की जमीनी स्तर से जिन व्यक्ति को जान पहचान है, who is very much acquainted with the cultural root of that particular state, they should be interested for this job। इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि वहां ट्रस्ट डिपॉजिट गहरा होते जा रहे हैं और इसी वक्त आपने बाहर से ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को ला रहे हैं जो 2 साल की बाद ट्रांसफर भी हो जाएगी। तो इसमें आपको फायदा क्या होगा, ये आपको हमसे ज्यादा जानकारी जरूर है, लेकिन यह बात सही है कि इन लोगों के साथ आम लोगों की जमीनी स्तर के लोगों को उतना ताल्लुकात नहीं रहते क्योंकि ये आगमन वाले 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरी चलाते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां अभी आगमन है, वो खुद चाहते हैं कि उनका स्टेट के लिए एक डेडिकेटेड कैडर होना चाहिए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। आपने खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर को आज हम 370 एब्रोगेट करके 35 एब्रोगेट करके हम ये स्थायी समाधान की रास्ता में आगे निकलेंगे। तो ये आपने बताया था इस सदन के अंदर, आप जो हो रहे हैं ये टेम्पुररी हो रहे हैं, ये टेम्पुररी स्टेटस है। लेकिन आप जिस ढंग से आगे ये कैडर नियोग के चलते जिस दिशा में आप जा रहे हैं, उसे मुझे शक होते हैं कि कब ये स्थायी बंदोबस्त होगी, ये स्थायी बंदोबस्त कब होगी, कब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। आप जम्मू कश्मीर में क्या किए हैं हमसे ज्यादा आप जानते हैं। पहले बताइए कि जम्मू कश्मीर में 370 के पहले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कितना था, अभी कितना है और आपको कितना जरूरत है, और ये जरूरत जो है वो कैसे पूरा करेंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी चिंतित है। चिंतित इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक सामान्य हालत पैदा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी चलता है। जम्मू कश्मीर में लोगों के अंदर डर, भयभीत, सारे कुछ जो भय की महल वो अभी तक मंडरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर साहब फारूक अब्दुल्ला जी, मुफ्ती जी, उमर अब्दुल्ला साहब, सबको आप हिरासत में ले लिया था। कितने अनगिनत लोग अभी भी जेल में सड़ रहे हैं, इसका कोई हमारे सामने तथ्य नहीं है। तो आप जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की एक हिस्सा मानने के बाद भी, जो हिस्सा पहले से था, अपने सपना दिखाया था, फिर भी आप सारे जम्मू कश्मीर को एक कैद खाना में बदल देने का कोशिश किया था। उस समय आप याद करके देखिए, जहां जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में फौजें तैनात हुई थी,
जम्मू कश्मीर में हर 20, 30, 40 मीटर की बाद कंक्रीट का वॉल बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में सारे इंटरनेट सेवाएं, सारे कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया था। जैसे कि हिंदुस्तान की एक अलग हिस्सा, फिर भी आप जम्मू कश्मीर को अभी भी सामान्य हालत वहां बहाल करने में नाकामयाब रही। आप कह सकते हैं कि डीडीसी चुनाव कर दिए हैं, लेकिन डीडीसी चुनाव में भी हमने क्या देखा टीवी पे, जो उम्मीदवार को आपका सिक्योरिटी उनको एक कैद खाना के अंदर बंद करके रखते हैं, और कितने सारे लोग डीडीसी में भाग लिए हैं और लेने में सफल नहीं हुई है, आपको ये जानकारी है। क्योंकि अनगिनत पॉलिटिकल वर्कर आपको ये जबरदस्ती डेमोक्रेसी को बहाल करने की मसले पे अभी भी जेल में हिरासत में गुजर रहे हैं। आपने बहुत सारे स्वच्छता लाने का कोशिश की, रोशनी स्कीम और रोशनी एक्ट से आप बहुत सारे घोटाला निकालने का कोशिश किया, क्योंकि वहां की हाईकोर्ट ने यह कहा था कि रोशनी जो स्कीम है, ये स्कीम में आप निकालो कहां घोटाला हुई है, लेकिन आप की तरफ से हाईकोर्ट आप गए और ये रोशनी जांच ना हो, इसलिए आप हुआ अपनी तरफ से जोर शोर कोशिश भी किए हैं। DDC election was marred by the detention of political leaders, the onslaught of nomads, and the unidimensional discourse of the Rohini scheme. All this shed light on the tactics of the BJP government at the center, employed to eliminate any chance of resurgence of its opponents in the erstwhile Himalayan state, in particular in the Muslim majority state Jammu and Kashmir Valley. आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, while participating in the IT 2020 Global Summit on November 5, 2020, said the young population is ready to be an entrepreneur and contribute to Atmanirbhar Jammu and Kashmir. We are devising new paths, new policies, new technological tools to strengthen our business ecosystem. However, the pertinent question is, where is that newness? There is unemployment, restriction, lost avenues and total confusion. आपने और क्या किया? आपने वहां के बिल पर तो बोल ना, बिल पे तो बोलते हैं, ये तो बिल के हिस्सा है, ये बिल के तो हिस्सा है। रूडी जी, अरे रूडी जी, बिल का हिस्सा है। अरे giving the plea to retrieve the forest land, the present administration came down heavily on the nomads and stepped up its anti-encroachment drive, depriving at least a score of Gujjar and Bakrewala families of their decade-long dwellings. The demolition was more pronounced in Pahalgaon, Anantnag and Badgaam districts. क्या गलत कह रहे हैं? क्या गलत कह रहे हैं? ये रोशनी एक्ट लाया, हाईकोर्ट कहा रोशनी एक्ट इलीगल। आपने जब देखा कि बीजेपी के कद्दावर नेता इसमें फंस जाएंगे, आप इसका विरोध करने लगे। हमें तो यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में ये 370 एब्रोगेट करने के बाद आपने जो सपना दिखाया था, वो सपना बहाल नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर सामान्य नहीं हुए हैं। 90,000 करोड़ से ज्यादा उनका वहां के बिजनेस खत्म हो चुके हैं। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आप कब कैसे सुधार करोगे, आप खुद बताएं। आप दूसरी बात, आपने ये भी कहा था सदन के अंदर अमित शाह जी कि ब्राह्मण को आप वापस ले जाओगे। आज तक एक पंडित को आप वापस ले जाने में सफल हुई? बताइए। आप कहते हैं कि हम गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लाएंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं, जो अभी जम्मू कश्मीर घाटी में नहीं जा पाते हैं, कम से कम उन लोगों को तो ले जाइए, वहां बसाइए। वो आपके दम में नहीं हुए हैं। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3,000 करोड़ जमीन आपने दे दी है, लेकिन ये पंडित लोगों को 200 से 300 एकड़ जमीन आप देने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये पंडित लोग, जिस पंडित लोग को सामने रखते हुए 2014 साल, 2019 साल
आपका जो मैनिफेस्टो था, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें आपने वादा किया था कि पंडितों को आप वापस ले जाओगे। आप लेने में सफल हुई? नहीं हुई। तो आप कम से कम ये तो बात कहिए कि मैं वादा तो किए हैं, लेकिन रात गई तो बात गई, चुनाव गई तो वादा गई। ये तो कम से कम आपको बोलना चाहिए। तो इसलिए 70 साल के बाद ये एक दो किस्म के उनको जम्मू कश्मीर के आम लोगों को दो किस्म के तकलीफ का सामना करना पड़ा। एक तकलीफ तो ये है, एब्रोगेशन की तुरंत बाद लॉकडाउन हो गया, दूसरे लॉकडाउन कोरोना के बाद। ये दोनों लॉकडाउन को झेलते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर त्राही त्राही मच चुके हैं। तो इसलिए आप ये नया चीज सोचिए, नए सिरे से कश्मीर का मुद्दा को सोचिए, क्योंकि ये अगमुट लाने का मैं विरोध करता हूं, इसलिए कि आप ऊपर से एडहॉक मेजर क्यों लेते हैं। आप ये स्टेट्यूट बना के दीजिए और स्टेट्यूट में अपना कैडर बनाइए, तब ना हमें मानेंगे कि आप स्टेट्यूट की दिशा में जा रहे हैं। डीडीसी कर दिए हैं, लगता है कि और स्टेट्यूट की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सदन के अंदर आप स्पष्टीकरण करें कि आपका मकसद क्या है, आप अभी किस हालत में हैं और कहां आप जाना चाहते हैं।